नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि बाबा ने मुझे शिरडी कैसे बुलाया, आज वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम सबको बाबा अपने एक विशेष तरीके से बुलाते हैं, और जो आदमी भी शिरडी गया होगा उसने महसूस किया होगा कि बाबा ने उसको किस तरह से बुलाया। ये बात है सन 1988 की शायद। मेरे मित्र तरसेम राज कपूर, जो कि एक बहुत ही जाने माने भजन सिंगर हैं, हम लोग बचपन में दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि विशाल चल यार, लोधी रोड के साईं मंदिर में चलते हैं। वो उस ज़माने में भी बाबा के मंदिर जाया करते थे। तो समहाउ मैं नहीं गया, कुछ बात टाल टूल हो गई, कुछ मतलब नहीं जा पाया मैं लोधी रोड। तो पहला वाक़या ये था जब बाबा ने मुझे बुलाया। दूसरी बार की बात है, ये बात होगी शायद सन, उसके बाद एक साल बीत गया, 1990 की बात है ये। मैं गीता भवन मंदिर है मालवीय नगर में, मैं रहा करता था ई ब्लॉक में, वहाँ पे गीता भवन मंदिर है। और जो गीता भवन मंदिर है उस मंदिर में हम जाते थे दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे जो वहाँ के पंडित जी थे, उनके जो बेटे थे वो मेरे मित्र थे श्याम सुंदर जी। आज की तारीख में वो उस मंदिर के में पंडित हैं और बहुत अच्छा नाम है श्याम सुंदर पंडित जी का। तो जब हम वहाँ गए तो श्याम सुंदर पंडित जी ने मेरे को एक किताब दी, छोटी सी बाबा की, जिसमें बाबा के 11 वचन और कुछ चीज़ें थी जो बाबा के बारे में दी हुई थी। तो वो मैं ले आया और उसको पढ़ने लगा। पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी ना मैं लोधी रोड के साईं मंदिर गया और ना ही मेरे दिमाग में कोई बात आई। अब आते हैं उससे अगली स्टेज। जो तीसरी बार बाबा ने जो मुझे बुलाया, वो मनोज कुमार जी की एक मूवी आई थी, शिरडी के साईं बाबा। जनरली मैं पिक्चर्स देखने का बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वो मूवी जब आ रही थी तो मैं बैठ गया और मैंने वो पूरी मूवी देखी। तो मुझे पता चला कि साईं बाबा तो शिरडी के कोई संत हैं। अब शिरडी कहाँ है ये नहीं पता था। उस समय गूगल मैप जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, और जो देश के नक्शे होते थे उसमें सिर्फ राज्य का बना होता था कि ये राज्य है, ये राज्य है। उससे ज़्यादा डिटेल में जानकारी लोगों को या बच्चों को उस समय नहीं हुआ करती थी, तो मुझे भी नहीं थी। अब मैं यही सोच रहा शिरडी कहाँ है। खैर, बात आई गई हो गई। इसके बाद एक और वाक़या हुआ। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और बेरोज़गार था। मैं मालवीय नगर का गोल चक्कर है, जो लोग मालवीय नगर रहते हैं, मालवीय नगर गए हों, उन्होंने देखा होगा गोल चक्कर, वहाँ के बस स्टैंड पे बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति आया, उसने मेरे हाथ में एक पर्चा दे दिया। अब वो जब मैंने पर्चा पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस पर्चे, मतलब थोड़ा सा साईं बाबा के बारे में लिखा हुआ था, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि इस पर्चे को अगर आप पढ़ोगे और इसके बाद आप इसकी जो है कॉपी करवाओगे, 1000 कॉपी था उसमें लिखा हुआ, तो आपकी जो भी मन्नत होगी वो पूरी हो जाएगी। अब बेरोज़गार आदमी की क्या मन्नत हो सकती है, उसकी नौकरी की इच्छा होती है। लेकिन मैंने ये सोचा मैं ये पर्चा किसी और को नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मेरे फक्कड़ आदमी के हाथ में आ गया, अब उसके सामने समस्या खड़ी हो गई कि ये छपाएगा कैसे। तो मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मैं छोटे से अमाउंट का एक खाना खिला दूँगा। बस ये सोच के मैंने वो पर्चा जेब में रख लिया। और उसके कुछ समय बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर मैं बॉम्बे गया। अभी ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस दौरान मैं शिरडी नहीं गया हूँ। मेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा यार अब तो मतलब वो मेरे ख्याल से मैंने जो भोजन कराने का सोचा तो वो मैंने करा दिया, बट फिर भी शिरडी बाबा इस सब तक नहीं पहुँच पाया। ये बात सन 1991 की है, जब मैं अपनी मौसी के घर बॉम्बे, वो उस समय वापी में रहती थी, वहाँ गया। और मेरे ख्याल से 8-10 दिन के लिए वहाँ रहने गया हूँगा। तो मौसी ने बोला महाबलेश्वर चलेगा, तो मैंने कहा नहीं मौसी, महाबलेश्वर नहीं जाऊँगा। तो मेरे मौसा जी ने बोला कि तू शिरडी चलेगा क्या। अब शिरडी चलेगा क्या ये सुनना था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उससे पहले शिरडी नाम ही था सुना था। तो मेरा तुरंत सवाल था मौसा जी से कि मौसा जी शिरडी कहाँ पे है, यहाँ नज़दीक में है क्या। बोले नहीं, 6 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा जी चलूँगा। और वो पहला टाइम था जब मैं शिरडी गया। और विश्वास मानिए, जब मैंने पहली बार जाकर शिरडी में पैर रखा तो जैसे मेरी जीवन की पूरी धुरी बदल जाती है वैसे बदल गई।
मेरे हृदय, मेरे विचार, हर चीज़ में जो परिवर्तन आया वो मैं आज तक महसूस कर सकता हूँ। और मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई। और वो मेरे इस शरीर की या इस जीवन की पहली शिरडी यात्रा थी। वो दिन है और आज का दिन है, शिरडी आना जाना होता रहता है। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं पहली बार बाबा के किसी मंदिर गया तो वो शिरडी ही गया। और जिन लोगों ने भी मुझे इस ओर प्रेरित किया, चाहे वो मेरे मित्र तरसेम राज कपूर हों, मेरे मित्र श्याम सुंदर पंडित जी हों, या फिर मनोज कुमार जी की फिल्म ना जाने उस मूवी ने कितने लोगों को आकर्षित किया शिरडी की तरफ, उनमें से एक मैं भी था। और मेरे मौसी मौसा जी जो कि मुझे शिरडी लेके गए। आपको भी बाबा ने शिरडी कैसे बुलाया, अगर ये कहानी आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा हमसे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन है, खींचने वाले कौन है, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको ज़रूर जानते हैं। और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।